नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनोज भैया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS विषय के 1 अंक MCQ और 15 अंक लॉन्ग आंसर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपकी परीक्षा जल्द होने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट न जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूनिट 1 भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS। आपका सबसे पहला सवाल है, IKS का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली। आपका अगला सवाल है, वेद कितने हैं? सही जवाब है 4 वेद। आपका अगला सवाल है, उपनिषद क्या है? सही जवाब है वेदों का दार्शनिक भाग। आपका अगला सवाल है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है समग्र ज्ञान और मानव कल्याण। आपका अगला सवाल है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सही जवाब है वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियां। आपका अगला सवाल है, दर्शन के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? सही जवाब है 6। आपका अगला सवाल है, अंतःविषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण क्या है? सही जवाब है विभिन्न विषयों के ज्ञान का समन्वय। यूनिट 2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपका पहला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? सही जवाब है ब्रह्मगुप्त। आपका अगला सवाल है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही जवाब है गणित और खगोल विज्ञान। आपका अगला सवाल है, सुश्रुत किस विषय के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है शल्य चिकित्सा। आपका अगला सवाल है, चरक संहिता किससे संबंधित है? सही जवाब है आयुर्वेद। आपका अगला सवाल है, वास्तुशास्त्र किससे संबंधित है? सही जवाब है भवन निर्माण और वास्तुकला। आपका अगला सवाल है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली के कुतुब परिसर में। आपका अगला सवाल है, योग का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है महर्षि पतंजलि। यूनिट 3 भाषा एवं साहित्य। आपका पहला सवाल है, संस्कृत को किस प्रकार की भाषा कहा जाता है? सही जवाब है देववाणी। आपका अगला सवाल है, पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है संस्कृत व्याकरण। आपका अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। आपका अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? सही जवाब है भरत मुनि। आपका अगला सवाल है, कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। सही जवाब है अभिज्ञान शाकुंतलम। आपका अगला सवाल है, वेदांग कितने हैं? सही जवाब है 6। यूनिट 4 कला एवं शिक्षा। आपका पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? सही जवाब है बिहार। आपका अगला सवाल है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? सही जवाब है प्राचीन शिक्षा केंद्र। आपका अगला सवाल है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब है तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, कथक किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है
उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है? सही जवाब है, गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्रदान करने की परंपरा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सही जवाब है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। यूनिट 5 नैतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंतन। आपका पहला सवाल है, पुरुषार्थ कितने हैं? सही जवाब है, 4। आपका अगला सवाल है, अहिंसा का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब है, जैन और बौद्ध धर्म। आपका अगला सवाल है, सतत विकास का अर्थ क्या है? सही जवाब है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है? सही जवाब है, प्रकृति और जीवन की रक्षा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति में प्रकृति का स्थान क्या है? सही जवाब है, पूजनीय और जीवन का आधार। यूनिट 6 झारखंड में भारतीय ज्ञान प्रणाली। आपका पहला सवाल है, सरहुल किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? सही जवाब है, उरांव जनजाति। आपका अगला सवाल है, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? सही जवाब है, दीपावली के बाद कार्तिक माह में। आपका अगला सवाल है, झारखंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन हैं? सही जवाब है, मुंडा, संथाल, उरांव, हो और बिरहोर। आपका अगला सवाल है, बिरसा मुंडा कौन थे? सही जवाब है, महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी। आपका अगला सवाल है, जनजातीय चिकित्सा किस पर आधारित है? सही जवाब है, जड़ी बूटियों और पारंपरिक ज्ञान पर। आपका अगला सवाल है, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? सही जवाब है, छऊ नृत्य। अब बात करते हैं 15 अंकों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो परीक्षा में लंबे उत्तर के रूप में पूछे जा सकते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय, विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। वेद, उपनिषद एवं भारतीय दर्शन की व्याख्या कीजिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतःविषय स्वरूप पर चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल, नालंदा एवं तक्षशिला। भारतीय कला एवं संस्कृति का महत्व, गुरु शिष्य परंपरा की विशेषताएं, भारतीय नैतिक मूल्यों एवं पुरुषार्थों की व्याख्या, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व, भारतीय जीवन दर्शन में नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, झारखंड की जनजातीय संस्कृति एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली, झारखंड की लोक कला, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, जनजातीय पारंपरिक चिकित्सा एवं पर्यावरण संरक्षण।